तो यहाँ पे हर एक शो का अलग अलग टाइम मिल जाता है गाइस। तारामंडल पटना 16 जुलाई 2024 D15 D16 D17 यहाँ पर लिखा है 4:20 मतलब हम लोग 4 बजे से 4:20 में एंट्री करेंगे गाइस। यहाँ पे 300 मतलब एक टिकट का प्राइस है 100 रुपया, तो हम लोग 3 आदमी जैसे 300 हुआ। तो हम पहुँच गए हैं तारामहल। देखिए यहाँ पे पार्क है तारामहल का, काफ़ी सुंदर है गाइस। यहाँ का जो पार्क है काफ़ी सुंदर है। I believe in honesty. Does that sound like something you Let's have a bit of fun till I downfall, my love। तो यहाँ पे हो रहा है बॉडी स्कैन। बॉडी स्कैन में ये किया जाता है जो भी आपके पास इल्लीगल सामान होगा उसे बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ पे, ताकि कोई अंदर जाके किसी पे अटैक ना करे। तो गाइज अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे महल के ग्राउंड में। देखिए इस तरह का नज़ारा है यहाँ पे गाइज। see the sparks you throw my way? I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right. अब हम चलते हैं जहाँ पे आपको पूरा प्लैनेट्स दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह का सीन है। देखिए इस तरह का कुछ सीन है। यहाँ पे कुछ बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। Through that disguise, but when you got close to me, you had me falling so hard, baby, yeah, now I get it, you got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that, my glass is empty, how about I get another drink, baby, okay, I get it, you got fire burning, right there in your eyes. So when you got अब हम लोग बैठ चुके लोग सीट पे अपने अपने। सबको यहाँ पे चश्मे लगा रखे लो। सब किसी को चश्मा दिया जाता है यहाँ पे, ताकि आपको जो भी प्लैनेट्स दिखे पूरा क्लियर दिखे और बड़ा दिखे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वाइट स्क्रीन, इसी पे पूरा प्लैनेट्स दिखाया जाएगा। तो इस तरह का इसका सीन है, स्क्रीन का इस तरह का सीन है। यहाँ पे सब कोई बैठ चुके लोग। अब होगा स्टार्ट कुछ ही देर में गाइस। एलियन या भिन्न ग्रही डायनासोर से भरा कोई उष्णकटिबंधीय जंगल नहीं मिला, लेकिन हमारे वैज्ञानिक भूख तेज हो गई थी।
प्रोजेक्ट मेरिनर के बाद और भी आगे बढ़ गया एक नया महत्वाकांक्षी कार्यक्रम वॉयेजर। वॉयेजर टीम के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों के रहस्यों को जानने के लिए दो एक जैसे अंतरिक्ष यान तैयार किए, वॉयेजर 1 और 2। उनका पहला लॉन्च के कुछ ही समय बाद लगभग 120 लाख किलोमीटर दूर एक सही जगह से वॉयेजर 1 ने एक ही फ्रेम में खींची चंद्रमा के साथ पृथ्वी की तस्वीर। पहली बार हमने देखा कि अंतरिक्ष की गहराई से हमारी धरती और उसका उपग्रह कितने छोटे दिखते हैं। लेकिन मुश्किल वातावरण और लंबी यात्रा के खतरे सामने आ रहे थे। वॉयेजर 2 ने धरती के सिग्नल्स का जवाब देना बंद कर दिया। वैज्ञानिक जानते थे कि यान कहां है, लेकिन कोई संपर्क न होने के कारण वे इसे नियंत्रित नहीं कर सके। उनका कीमती यान अंतरिक्ष के कबाड़ का छोटा हिस्सा बनकर रह गया। इसकी खोज का मिशन खत्म होने वाला था। लेकिन जो इंजीनियर वॉयेजर जैसा अंतरिक्ष यान बना सकते थे, वे 20 करोड़ किलोमीटर दूर से समस्या को हल भी कर सकते थे। उन्होंने पाया कि वॉयेजर 2 का रेडियो ठीक था, लेकिन इसको ट्यून करने की क्षमता सही नहीं थी। नासा की तकनीकी टीम को सही फ्रीक्वेंसी की फिर से गणना करनी पड़ी और वॉयेजर 2 के रिसीवर से मिलान करने के लिए पृथ्वी पर ट्रांसमीटर को फिर से ट्यून करना पड़ा। उन्हें हर बार संदेश भेजते समय ऐसा करना पड़ता था। आज भी कनेक्शन कभी कभी टूट जाता है, लेकिन वे हमेशा इसे ठीक कर लेते हैं। 5 मार्च 1979 को फ्लोरिडा से उड़ने के 1.5 साल बाद योजना के अनुसार इसकी मुलाकात बृहस्पति के साथ हुई। वॉयेजर 1 ने हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के पास से उड़ान भरी। अंतरिक्ष यान के कैमरों ने विशालकाय गैस पिंड की तस्वीरें भेजी, जिसका नाम देवताओं के गुरु के नाम पर रखा गया था। लगभग 2 सदियों तक खगोलविद बृहस्पति के विशाल लाल धब्बे के बारे में सोचकर हैरान होते कि ये है क्या। इतने बड़े ग्रह के चेहरे पर यह सिर्फ एक छोटा दाग लग रहा था, लेकिन वो स्थान पृथ्वी के आकार का 3 गुना था। क्या ये एक विशाल पठार था, भिन्न ग्रहियों की कोई रचना, या उनका संकेत? वॉयेजर 1 और 2 ने पहेली को सुलझाने में मदद की। द ग्रेट रेड स्पॉट एक विशालकाय तूफान है। ये सौर मंडल में अब तक की सबसे बड़ी वायुमंडलीय हलचल है जो सदियों से हो रही है। वॉयेजर द्वारा बृहस्पति के अवलोकन से कई आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। 1000 किलोमीटर से अधिक लंबी बिजली का कड़कना और ध्रुवों पर ध्रुवीय ज्योति यानी ऑरोरा, बिल्कुल हमारी धरती के जैसा। वॉयेजर की मदद से वैज्ञानिक ये भी देख सकते थे कि बृहस्पति धुंधले छल्लों से घिरा हुआ था, जो कि लगता है कि छोटे धूल के कणों से बने हैं। यान के नजदीक जाने पर जोवियन उपग्रहों की भी करीब से तस्वीरें मिली, जो थे यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और आयो। गैनीमेड के दृश्यों ने पुष्टि की कि ये सौर मंडल में किसी भी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, हमारे चंद्रमा से 1.5 गुना बड़ा, यानी आकार में बुध ग्रह से भी विशाल। लेकिन बृहस्पति के 2 अन्य उपग्रहों आयो और यूरोपा पर और भी अचरज भरे हुए थे। वैज्ञानिक सोचते थे कि सौर मंडल में केवल पृथ्वी पर ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उनका मानना था कि अन्य किसी ग्रह और उपग्रह पर भूकंप नहीं होते, लेकिन वॉयेजर ने आयो की जमी हुई सतह पर ज्वालामुखी को पिघला हुआ लावा उगलते हुए साफ देखा।
ओहायो के कुछ लावा प्रवाहों की लंबाई 500 किलोमीटर तक की थी। शानदार दृश्य था वो। लावा और काले ज्वालामुखीय राख का चमकीला सम्मिश्रण। लाल, नारंगी, पीला, मरून, सतह पर रंगों की छटाएं बिखरी पड़ी हैं। ये अपेक्षाकृत युवा है और यहाँ निम्न दबाव के क्षेत्र हैं। यहाँ के पहाड़ धरती के पहाड़ों से भी ऊंचे हैं। जो निष्प्राण लगता था वो आयो अपने सैकड़ों ज्वालामुखियों के साथ इस सौर मंडल में भूगर्भीय रूप से सबसे सक्रिय है। एक और जोवियन उपग्रह यूरोपा के साथ आमना सामना भी बेहद रोचक था। वैज्ञानिक पहले से ही जानते थे कि यूरोपा बर्फ से ढका हुआ है। वॉयेजर यानों ने बताया कि कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे छिपा है तरल पानी का एक महासागर। वास्तव में यूरोपा में पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक पानी है, लगभग 2 या 3 गुना ज्यादा। बरमान में घुस गया चलाता है, पूरा बरमान में घुस गया तो गाइस हम। तरल जल से जीवन संभव होता है। क्या ऐसा हो सकता है कि यूरोपा के छिपे हुए समुद्रों में भिन्न ग्रही जीवन विकसित हो गया हो? शायद हम कभी यूरोपा के बर्फीले पानी में ज्ञानवान जीवन नहीं पाएंगे, लेकिन एक छोटा सूक्ष्म जीव भी वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि में क्रांति लाएगा।